वक्त हमारे साथ डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। चौधरी साहब, ऑबिचुरीज का आज रहा, हालांकि अपोजिशन ने कहा कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासत नहीं खेलनी चाहिए। आज हमने कौन सी सियासत खेली? हमने सिर्फ जो एक रवायत है उस रवायत को निभाया, जो मर्यादा है उस मर्यादा में रह के, उन असूलों पे रह के, और जो जम्मू कश्मीर के तौर तरीके हैं उस पर रह के हमने ये सारा कुछ किया है। हाँ, रही बात कि जो गलतियां उन्होंने की हैं, थोड़ा सा उनको कहो तो उनको चुभती हैं। अब हमारे सच कहने पे उनको मिर्ची लगती है तो वो लगती रहे, वो मिर्ची हम हर बार लगाएंगे, उनको लगती रहेगी, हम लगाते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सत्यपाल मलिक साहब को जब हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जम्मू कश्मीर ने क्या खोया क्या पाया उनके दौर में, वो भी इतिहास के पन्नों में है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जो फैसले लिए वो बीजेपी को सूट करते थे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सूट नहीं करते थे। इसलिए लेकिन बाद में जाके उन्होंने, बेशक जब वो रिटायर हुए और यहाँ से हटे और वो जब अपने घर में गए, बीमार हो गए, फिर हॉस्पिटल में भी कहा, कहीं वो सम्मेलनों में भी उन्होंने कहा, वो सच्चाइयां बताई कि भाई पुलवामा क्या हुआ था। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे से क्या गलत कराया गया, क्या अच्छा कराया गया, स्टेट कैसे टूटी, यूटी कैसे बनी, ये सारी चीजें उन्होंने बाद में। लेकिन काश वो सच्चाई वो यहाँ जब रहते थे गवर्नर उसमें बोलते, लेकिन फिर भी वो इनके हमदर्द थे। हमने फिर भी उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, क्योंकि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। जब इंसान, हिंदुस्तान की रवायत है, जब वो दुनिया छोड़ के चला जाए उसके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जब बीजेपी हमें मर्यादा सिखाती है, हमें कानून सिखाती है, तो एक मर्यादा ये भी है कि वो आदमी जो देश के अलग अलग रियासतों में गवर्नर रहा हो, दोनों हाउसों में मेंबर पार्लियामेंट रहा हो, एमएलए रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हो, क्या एक तिरंगा उसके लिए नहीं था? क्या वो तिरंगा उस पर देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? ये भेदभाव क्यों? इसीलिए कि जो झूठ इसने जम्मू कश्मीर में ला के किया बेचारे ने, उसकी वो पश्चाताप कर रहा था कि आखिरी टाइम में मैं पश्चाताप करूं और मैं लोगों को सच बता के जाऊं। और सत्यपाल मलिक साहब ने सच्चाई जब बताई तो वो तिरंगे से भी महफूज हो गया। ये दुख हमें जरूर है, जरूर ये नहीं कि मैं जिस कौम से हूं उसी कौम से वो था, नहीं, वो एक किसान का बेटा था, एक आम घर परिवार से आया था और उस परिवार से लेकर वहां यहाँ तक पहुंचा था। और लास्ट में जब उसका अंत हुआ वो मरा उसी गरीबी में, उसी एक कमरे में। और जिस इंसान ने जिंदगी में कुछ ना कमाया हो, सिर्फ उसने ओहदे देखे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दी हैं, तो मेरे ख्याल ये मेरा तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, ये तिरंगे का हकदार वो भी था। ये दुख हमें जरूर है। तो इसलिए हम जो सच्चाई कहते हैं तो बीजेपी को मर्ची लगती है तो लगती रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं। बस आखिरी सवाल, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक है? हालांकि हमने देखा कल आप लोगों की भी मीटिंग चल रही थी, साथ ही साथ कांग्रेस की भी। आप सिर्फ नजर अपनी ठीक रखना, नजर मत लगाना, और अगर आपने लगाने के बता देना, हम काला टीका लगा के आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को, जो कहीं ना कहीं क्लियरली कह रहे हैं आज सत्यपाल मलिक जो फॉरेन गवर्नर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, आज उनको खराज अकीदत मिला है। लेकिन चाह रहे थे कि जो उनको खराज अकीदत पेश किया गया है, ऑबिचुरी आज पेश की गई है, वो अलग स्तर की होनी चाहिए। आपने खुद सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक का नाम हिस्ट्री में रहेगा। फिर हिस्ट्री उन्हें कैसे याद करती है वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन पर डिपेंड करता है, इस देश के लोग हैं उन पर डिपेंड करता है। और जब उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नजर मत लगाइए, सब ठीक है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।